पूरे द्विघात समीकरण को हम लोग 5 भागों में पढ़ने वाले हैं। तो पहले भाग में हम लोग ये देखेंगे कि समीकरण हल कैसे करेंगे हम लोग। तो सवाल में आपको समीकरण हल करना बोल सकता है या फिर मूल निकालना बोल सकता है। इसी को हम लोग मूल निकालना भी कहते हैं। ठीक है, समीकरण हल करना या मूल निकालना। अब इसको हम लोग या तो गुणनखंड विधि से करेंगे या श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे। बात समझ में आ गई। तो अब पहला सवाल जैसे लिखा है 1/x² + 5 = 1/9। तो x का मान निकालो। ये x का मान निकालना ही समीकरण को हल करना कहलाएगा या फिर मूल निकालना कहलाएगा। यहाँ पर x² की मतलब x की घात 2 है, इसलिए x के 2 मान मिलेंगे। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। x की घात कितनी है? 2। तो अब इसको हल करने के लिए क्या करें हम? तिर्यक गुणा कर दो। इसका इसमें गुणा होगा और इस पूरे का 1 में गुणा होगा। तो यहाँ से मिलेगा 9 बराबर x² + 5। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? x का वैल्यू। तो ये हुआ x²। इस 9 को उस साइड में ले जाओ, तो ये +5 था, ये उस साइड में गया -9 बराबर 0। तो यहाँ से मिला x² - 4 = 0। अब a² - b² का फॉर्मूला जानते हो आप, a + b a - b। ठीक है, तो यहाँ से x + 2 = 0 मिलेगा या फिर x - 2 = 0 मिलेगा। बात समझ में आई? तो अब यहाँ से x का वैल्यू -2 मिलेगा और यहाँ से x का वैल्यू 2 मिलेगा। यही आपका आंसर होगा। x का मान निकालना था, x का मान हम लोग निकाल लिए। अब देखो इस लाइन से आप और कैसे हल कर सकते हो। यहाँ तो हमने फॉर्मूला लगा दिया a² - b²। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? x² = इस 4 को उस साइड में ले जाओ। अब यहाँ आप दोनों पक्षों का वर्गमूल ले सकते हो। तो इसका x मिलेगा और ये x = +-2 मिलेगा। ये ध्यान रखना है आपको। जब वर्गमूल लोगे तो +- दोनों लेना है। तो अब यहाँ से भी x के 2 मान मिले, +2 और -2, और इसको हम ऐसे सॉल्व किए तो x के 2 मान मिले, +2 और -2। तो ये है इस समीकरण का हल। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से निकालना है। सवाल में ही कह रहा है कि गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है अपने को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से हल करेंगे। मूल, यहाँ पर मूल शब्द का इस्तेमाल किया है। समीकरण के मूल निकालना है। कभी कहेगा समीकरण के मूल बताओ, कभी कहेगा समीकरण को हल करो, या फिर x का मान निकालो। तो तीनों का मतलब एक ही होगा। तो अब देखो यहाँ पर हम जब गुणनखंड करेंगे तो जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक यहाँ पर 3 है, और जो अचर पद होता है जैसे यहाँ पर 2 है, तो x² का जो गुणांक है और जो अचर पद है उन दोनों का करते हैं गुणा। मतलब 3 × 2 अपने को क्या मिला? 6। उसके बाद ये जो x² के गुणांक और अचर पद का गुणा करने के बाद जो संख्या आई है उसको हम लोग 2 भागों में तोड़ते हैं। गुणा के रूप में 2 भाग में तोड़ते हैं कि जोड़ने पर। अब देखो ये अचर पद के पहले जो चिन्ह होता है उसको देखते हैं। ये वाला चिन्ह इंपॉर्टेंट है। अगर अचर पद के पहले प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर ये x का गुणांक आना चाहिए। x का गुणांक कितना है? 2√6। अब यहाँ पे x का जो गुणांक है उसका चिन्ह नहीं देखना है। x का गुणांक सिर्फ देखो कितना है? 2√6।
अचर पद के पहले का जो चिन्ह है, मतलब जो अचर पद का जो चिन्ह है उसको देखना है आपको। अगर प्लस है तो जोड़ने पर ये बीच वाला पद आना चाहिए, मतलब x का गुणांक। और अगर यहाँ माइनस होता तो ये घटाने पर आना चाहिए था 2√6। मतलब 6 को हम दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करें तो 6 आए, और जोड़ें तो, अब यहाँ प्लस है मतलब जोड़ें तो कितना है 2√6। अगर यहाँ पे माइनस होता तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए था और घटाने पर आना चाहिए था 2√6। बात समझ में आ रही है? तो अब अंडर रूट सिक्स दो भागों में हमने तोड़ दिया। अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 का गुणा करोगे तो वो तो 6 आ जाएगा, लेकिन अगर जोड़ोगे इनको तो 1 1 2 मतलब 2√6 आ जाएगा। तो मतलब अपने को x के दोनों फैक्टर क्या मिल गए, 6 के दोनों फैक्टर क्या मिल गए, √6 और √6। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये पहले पद को लिखे, उसके बाद ये माइनस का चिन्ह लगाओ, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस का चिन्ह लगाते। अब ये जो बीच वाला पद है जो x का गुणांक है, x का गुणांक, उसी की जगह पे हम ये लिखेंगे दोनों, ये दोनों फैक्टर लिखेंगे। अब यहाँ जोड़ने पर आ रहा है इसलिए बीच पे यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और ये जो बाहर x है उसको लिख देंगे। +2 = 0 हो गए। तो अब यहाँ से क्या मिलेगा, 2x²। अब इस माइनस का गुणा करेंगे और इस x का भी गुणा करेंगे, तो ये मिल गया -√6x, और ये भी मिल गया √6x, और ये +2 = 0। अब यहाँ पे ये इन दो पदों में जो कॉमन होगा वो कॉमन ले लेंगे। तो हम ये जानते हैं कि 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3। तो अब √6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 गुणा √2। अब इन दोनों में √3 कॉमन है तो √3 कॉमन ले लो, और x भी कॉमन है, तो यहाँ एक अंडर रूट बचा है और एक x बचा है। अब √6 में √3 चला गया तो √2 बचा, और x नहीं बचा, x तो चला गया। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। अब ये √6 को तो हमने लिख दिया। अब इसी प्रकार 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2। तो अब √2 कॉमन ले लो, x तो कॉमन है नहीं, x दोनों में होना चाहिए, जो पद दोनों में होगा वही कॉमन लेंगे। तो यहाँ √2 चला गया तो √3 बचा, x बचा, प्लस यहाँ का एक रूट चला गया तो एक √2 बच गया, ये = 0। अब √3x माइनस √2 दोनों में कॉमन है, एक पद ये हो गया इतना और एक पद हो गया इतना, इन दोनों में क्या कॉमन है, √3x + √2 कॉमन ले लो। तो √3x - 2 कॉमन था, ले लिया। तो अब इस वाले पद से ये चला गया तो ये बचा, मतलब √3x, और इस वाले पद से ये गया तो √2 बचा, बराबर 0। अब देखो दो पदों का गुणनफल 0 है, एक पद ये है एक पद ये है, इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो या तो ये पद 0 होगा या तो ये पद 0 होगा। तो एक बार इसको 0 कर दो, √3x - √2, और आप देख रहे होगे ये दोनों ही पद बराबर हैं। तो एक बार क्या कर सकते हो, √3x - √2 को 0 कर सकते हो। तो यहाँ से x क्या मिलेगा, √2 बटा √3, इसको आप √2 बटा 3 लिख सकते हो, और यहाँ से भी x वही मिलेगा, √2 बटा 3। यही आपका आंसर है। x के दोनों मान क्या हैं, यहाँ पर बराबर हैं, कर दिया गुणनखंड हमने। इस सवाल में कह रहा है इस दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बताना है। मूल बताना है मतलब समीकरण को हल करके x का मान निकालना है, ठीक है। तो अब इसको आप कर लेते हैं, हम लोग फैक्टर विधि से करते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो अब यहाँ पे गुणनखंड विधि से करेंगे तो हमने क्या बताया, जो x² का गुणांक है और जो अचर पद है उन दोनों का गुणा करो सबसे पहले। तो अपने पास x² का गुणांक कितना है, √3, अचर पद कितना है 8 √3, इसका गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, देखो √3 गुणा √3, ये तो 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो अब क्या मिला अपने को, 24। अब 24 को दो भागों में तोड़ो कि प्लस है ना अचर पद, तो जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, 11। तो 8 × 3 = 24 और 8 × 3 = 11, 8 और 3 दो भाग मिल गए अपने को। अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, ये √3x² हुआ माइनस
यहाँ वाला चिन्ह लिख देते हैं। फिर इस 11 की जगह हम लोग लिख देंगे 8 + 3 x + 8 √3 बराबर 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे x का, तो ये होगा -8x और इसका ये -3x + 8 √3 बराबर 0। अब √3 और 8 में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो इस पद में x², इसमें x मतलब x कॉमन है, तो संख्या तो कुछ कॉमन मिली नहीं, तो ये इतना हो गया। अब इन दोनों में माइनस, अब देखो √3 यहाँ पर है, 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुणा √3, तो √3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचा √3 और x बचा ही है प्लस। अब देखो माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ का माइनस चला गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, याद कर लो, जब माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। इसका चिन्ह क्या था? माइनस का, तो प्लस हो गया, इसका चिन्ह प्लस था तो माइनस हो गया। अब √3 यहाँ से चला गया तो क्या बचा? 8। अब या तो अभी देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? √3x - 8, तो यहाँ क्या बचा? दूसरे ब्रैकेट यहाँ पर बचा x और यहाँ से √3x - 8 कॉमन चला गया तो क्या बचा? -√3। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो ये मिला √3x - 8 बराबर 0 और दूसरा पद क्या मिलेगा? x - √3 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या मिलेगा अपने को? 8/√3 और यहाँ से x का मान क्या मिलेगा? √3। यही अपना आंसर है। बात समझ में आ रही है? कर लो कॉपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/x - 1 x - 2 + 1/x - 3 और x - 2 बराबर 2/3 दिया है। तो x के लिए हल करो, x के लिए हल करो मतलब x का मान निकालो। जहाँ x ≠ = 1, 2, 3 मतलब x का मान आप 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते। मान लो हल करके x का मान 1 आ रहा है तो नहीं लेंगे, 2 आ रहा है नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अब ये समझने के लिए क्रॉस चेक करो आप। x का मान यहाँ पे 1 रखो, तो ये 1 रखोगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। अब 0 में किसी भी संख्या गुणा करो 0 मिलेगा, मतलब 1/0 मिल गया। और आप ये जानते हो कि किसी भी संख्या में हम 0 से भाग नहीं दे सकते। यहाँ पर 1/0 मिलेगा, कोई भी संख्या होती है उसमें 0 से भाग जो होता है वो होता है अपरिभाषित। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि ये 1 नहीं ले सकते। और 2 यहाँ रखोगे तो ये 0 मिल जाएगा, ये भी 0 से भाग नहीं दे सकते। 3 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो आप, 0 से हम भाग किसी भी संख्या में नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो अपरिभाषित है। इसीलिए कहा है सवाल में कि x का मान 1, 2 और 3 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण में जब आप x का मान 1 रखोगे या 2 रखोगे या 3 रखोगे तो 1/0 मतलब अपरिभाषित मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लेना आप। अब इस समीकरण को हल करना है तो हल कैसे करेंगे हम लोग? हल करने के लिए वही करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें। आप देखो ये बटा में दिख रहा है, बटा में दिख रहा है तो आप लासा ले सकते हो। अब लासा में क्या आएगा? x - 1 x - 2 x - 3 x - 1 x - 2 x - 3। अब देखो x - 1 x - 2 से इस पूरे में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, मतलब x - 3 बचेगा और x - 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3। ये प्लस का साइन है, प्लस लिखो। अब यहाँ से इसमें भाग देंगे तो x - 3 और x - 2 कटेगा, x - 1 बचेगा, तो यहाँ से x - 1 हो गया। ये इक्वल टू कितना है? 2/3। अब यहाँ से अब देखो x और x जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2x और ये माइनस हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई ये हुआ x - 1 x - 2 और x - 3 इज इक्वल टू कितना मिला? 2/3। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर ये लगा सकते हो कि अगर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो आप, बिना कुछ देखे, बिना थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन किए,
तो यहाँ पे 1 घात 2 घात 3 घात, मतलब गुणा करोगे तो 3 घात मिल जाएगी, और 3 घात तो अपने सिलेबस में है नहीं, त्रिघात समीकरण। मतलब यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर ही बचने वाला है, और एक्स स्क्वायर का पद बचेगा, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ यहाँ कटेगा। तो कुछ ना कुछ कटेगा, वो चेक करने के लिए आप अगर यहाँ पे थोड़ा देखोगे तो 2 कॉमन हो रहा है ऊपर से, और ऊपर से 2 कॉमन ले लोगे तो x-2 बचा, और x-2 इस x-2 से कट जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन करते समय स्मार्टली आपको ध्यान देना पड़ेगा, और देना चाहिए भी, है ना, तभी आप लेंदी कैलकुलेशन से बच सकते हो। इसको 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये x-1 x-2 और x-3 इज इक्वल टू 2/3। अब देखो यहाँ से ये वाला 2 इससे 2 का कट जाएगा, और ये x-2 इससे कट जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पे 1/x-1 और x-3, और यहाँ पे कितना बचा 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 का 1 में और इस पूरे का 1 में, तो यहाँ से क्या मिलेगा, इस पूरे का 1 में करोगे तो यही आ जाएगा, मतलब x-1 x-3, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 3 मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बस इसका इसमें गुणा करो और फिर x के लिए कैलकुलेट करो, तो ये मिल जाएगा x², x का इसमें करोगे तो -3x, फिर -1 का x में करोगे तो -x, और -1 का -3 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये 3 मिल जाएगा। अब देखो ये 3 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ से मिला क्या, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से मिला आपको x² - 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक मिस्टेक कर सकते हो आप, कैसी मिस्टेक कर सकते हो उसको मैं आपको ज़रूर ध्यान दिलाऊंगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये x² लिखने के बाद उस 4x को उस साइड में ले जा सकते हो, और एक x से एक x काट सकते हो, और एक x से दूसरा x काटोगे, और जैसे ही आप काटोगे वहाँ से आप x इज इक्वल टू सिंपल लिख सकते हो क्या, 4, क्योंकि एक x तो आपने काट दिया, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 4, तो ये आपका आंसर गलत होगा। आप इतना ये भी ध्यान रखना है, आप सॉल्व कर रहे हो, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो, समीकरण आपकी द्विघात बन रही है ना। ये देखो यहाँ से द्विघात समीकरण ही तो बनी थी, आपने कैलकुलेट की, तो ये x² - 4, या ऊपर वाली लाइन ही देखो x² - 4x, मतलब x के 2 मान मिलने वाले हैं अपने को। x के कितने मान मिलने वाले हैं, 2 मान, और अगर x के 2 मान मिलेंगे तो यहाँ तो एक ही मान मिल रहा है, मतलब हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है। तो ये आपको याद रखना है क्या, कि हमको अचर पद कुछ काटना नहीं है, अचर पद स्पेशली चर पद, कोई भी चर पद काटना नहीं है। यहाँ का चर क्या है, x, तो x को काटना नहीं है, कभी भी नहीं काटना है, कॉमन लेना है। जैसे आप त्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे जब साइन थीटा नहीं काटते हो या कॉस थीटा नहीं काटते हो, है ना, क्योंकि आप जब वहाँ काटते हो तो एक आंसर भी कट जाता है आपका। मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू आपको निकालनी है वही चर हो गया, तो चर को अपने को काटना ही नहीं है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन यहाँ से किया आपने, ये जो तरीका है कैलकुलेशन करने का, ये गलत तरीका है, इसको आप कॉपी में ज़रूर नोट करना ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान रहे, ठीक है। ये गलत तरीका है। क्या करेंगे हम लोग, कॉमन करके, कॉमन लेके कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे मिला क्या था आपको, x² - 4x इज इक्वल टू 0। तो देखो x और x दोनों जगह से x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 4। अब आप देख रहे हो कि 2 पद गुणा में है, एक पद है x, दूसरा है x - 4, तो 2 पद गुणा में होंगे और उनका गुणनफल 0 है। इसका मतलब है कि या तो ये वाला पद 0 होगा या तो ये वाला पद 0 होगा। तो यहाँ से हम x बराबर 0 बोलेंगे या फिर x - 4 इज इक्वल टू 0 बोलेंगे। तो यहाँ से x बराबर 0 तो मिला है, और यहाँ से x बराबर कितना मिला, 4। ये दोनों आंसर हैं आपके, 4 और 0। एक आंसर नहीं, चूँकि द्विघात समीकरण है। ये जरूर हो सकता है कि x के दोनों मान बराबर आ जाएं, ठीक है, लेकिन अगर उसका हल परिभाषित है तो वो 2 मान देगा। द्विघात समीकरण हो सकता है दोनों मान क्या हों, बराबर हो जाएं। तो ये तरीका आपको ध्यान रखना है। जो भी
चर है जिसका मान आप निकाल रहे हो, सॉल्व कर रहे हो समीकरण, उसको काटना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना टाइप 1। इस टाइप 1 में हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब श्रीधराचार्य से भी कर सकते हो आप। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला पता है आपको, जैसे ये क्वेश्चन था अपना, √3x² - 11x प्लस 8√3 = 0, इसके मूल बताना था। मान लो इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करते, तो कैसे करते, श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको पता है, तो सबसे पहले तो आप वही समीकरण लिख लो। समीकरण क्या है अपनी, √3x² - 11x प्लस का 8√3 = 0। देखो आपकी परीक्षा में अभी तक नहीं पूछा गया है श्रीधराचार्य सूत्र से, अभी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कह दिया है गुणनखंड विधि से करो, या सिंपल बोल देता है वो कि आप इसका मान निकालो, x का मान निकालो। तो हम सीख लेते हैं श्रीधराचार्य सूत्र भी। तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाने से पहले सबसे पहले आपको मानक द्विघात समीकरण याद करना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा, जो कि कितना होता है, ax² + bx + c = 0। इसको इसी रूप में लिखना और याद करना है। मतलब क्या, RHS में 0 होना चाहिए, जो भी पद है वो LHS में होना चाहिए। और a क्या होता है, x² का गुणांक, b क्या होता है, x का गुणांक, चिन्ह के साथ देखेंगे। अब यहाँ माइनस है तो -11, प्लस होता तो +11। और c क्या है, वो अपना अचर पद है, वो भी चिन्ह के साथ देखेंगे। यहाँ पर +8√3 है, हो सकता है -8√3 होता। तो अब यहाँ पे x का जो फॉर्मूला होता है, मतलब जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, x निकालने के लिए होता है -b ± √b² - 4ac / 2a, ये फॉर्मूला। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये याद रखना है, क्योंकि अभी b निकालना हम आगे सीखेंगे जब विविक्तिकर पढ़ रहे होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपको तभी याद रखनी है जब आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो पूछा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको याद नहीं रखना है, इसको याद रखना है, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग विविक्तिकर निकालने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के x का वैल्यू कैलकुलेट करने में उपयोग लेने वाले हैं। तो ये हुआ माइनस, और b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -11, चिन्ह के साथ रखना है अपने को, प्लस माइनस √b², b कितना है, -11 -4 × a का वैल्यू है √3 × c का वैल्यू है 8√3 अपॉन 2 × a का वैल्यू है √3, है ना। हमने सबसे कठिन से कठिन सवाल ही इसको ले लिया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए कैलकुलेशन। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस माइनस। अब इसको कैलकुलेट करो आप, 11 अगर हम 121 होता है, माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर, ये हुआ। अब देखो 8 चौक 32 हुआ, और ये 3 हो जाएगा। तो 32 में आप ये 8 चौक 32 3 का गुणा करोगे तो ये मिलेगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9 अपॉन कितना मिला, 2√3। अब इसको आपको फिर से सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या मिला, x = ये 11 मिला, प्लस माइनस क्या बताता है कि एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। अब 121 में 96 घटा दो आप, 121 में 96 घटा दो तो ये 11 मतलब 5 मिल गया, और ये 25 मिल गया, मतलब 25। और चलो अभी लिख देते हैं, और ये बटा में 2√3 है। अब 25 का वर्गमूल हम जानते हैं, 5 बाहर निकलेगा, ±5, और ये मिला 2√3। मतलब अब x के दो मान मिले, 11 प्लस बटा 2√3 और 11 माइनस 5 बटा 2√3। अब यहाँ पे x के दोनों मान बारी बारी से लिख लो। तो x बराबर एक बार मिलेगा 11 + 5 बटा 2√3, और दूसरी बार क्या मिलेगा, x बराबर 11 - 5 बटा 2√3। तो इसको सॉल्व करोगे, देखो 11 में से 5 घटाओ कितना मिलेगा। जब 11 में से 5 घटाओगे आप जानते हो 6 मिलेगा, और ये हुआ 6 बटा 2√3। अब ये 2 तिहाई 6 होगा,
ये मिला 3/√3, और 3 को क्या लिख सकते हो आप, √3 गुणा √3, तो एक अंडर रूट कट जाएगा, एक बचेगा, मतलब √3। आपको एक आंसर मिल गया, क्या, √3। आप चाहे पीछे वाले आंसर से मैच भी करा लो, एक आंसर आया था √3। अब दूसरा मान निकालना है तो यहाँ से आएगा, देखो ये हुआ 11 और 5 16, और 16/2 करोगे तो 2 8 16, तो ऊपर मिल जाएगा अपने को 8 और नीचे मिल जाएगा √3। तो दूसरा आंसर ये है अपना, दोनों आंसर मिल गए अपने को। तो चाहे आप गुणनखंड विधि से करो या फिर श्रीधराचार्य से करो, दोनों से ही आंसर तो सेम आएगा, और दोनों तरीका हम देख लिए। तो ये था अपना टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग क्या करे हैं, समीकरण को हल किए हैं, या फिर समीकरण का मूल निकाले हैं, या फिर x का वैल्यू निकाले हैं। 3 तरीके से वो बोल सकता है।